हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको पेमेंट तक की पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। तो पेमेंट तक की जो भी प्रक्रिया रहती है वो पूरी कंप्लीट बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आप यहाँ पर पेमेंट देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो बुलेट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आपको क्लिक करके पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी डेट वगैरह सब कुछ। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देखेंगे कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसेस, इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना रहेगा। आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी जन्म तारीख और जेंडर, ये आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। एक बार वापस से आपको वेरीफाई करना रहेगा, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है जो आधार कार्ड में डला है, ठीक है, यहाँ पर आपका एड्रेस में आपका गांव शहर का नाम, यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह, यहाँ पर तहसील तालुका, यहाँ पर आपको कंट्री में आपको इंडिया ही आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका जीमेल आईडी दोनों बार आपको कंफर्म आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। मोबाइल नंबर दोनों बार आपको डालना रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके दोनों एड्रेस वेरीफाई कर लेना। इसके बाद में आपका पासवर्ड, आपका नाम @ लगा के 123 इस प्रकार से डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो पासवर्ड है, पासवर्ड को याद रखने के लिए या फिर अगर किसी कारण से रिसेट करना पड़े तो उसके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन देना पड़ता है, जैसे कलर कौन सा फेवरेट वगैरह कुछ भी। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर पूरी जानकारी आपके सामने प्रीव्यू होकर के आ जाएगी। एक बार जो भी आपकी जानकारी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। मोबाइल पर एक ओटीपी आपके पास आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। जैसे आपने यहाँ पर जैसे सबमिट करते हैं तो एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में आपको सबमिट टू प्रोसेस करेंगे। इसके बाद आपका आईडी और पासवर्ड मोबाइल पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट, ये 3 मेन प्रोसेस होती है। यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना रहेगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी की डिटेल, एग्जाम की डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एडिशनल डिटेल और अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर फाइनल सबमिट। ठीक है, इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको वेरीफाई करना रहेगा, सब कुछ इंटर करना रहेगा। ये सारी स्टेप है। अब देखिए, फर्स्ट प्रोसेस में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके माता पिता के ओनली सिर्फ आप गर्ल्स कैंडिडेट, मतलब आप सिर्फ एक अकेली लड़की ही हो। अगर ऐसा हो तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे नो कर देना। यहाँ पर आपका फादर का नाम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेशनलिटी क्या है, इसके बाद में कौन सी आपकी जाति लगती है, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई भी आपको करना रहेगा। ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप डिसेबिलिटी में आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 जानकारियां पूछी जाती है, 40% से ऊपर है या 40% से नीचे है। तो ये दोनों जानकारी को आपको वेरीफाई कर लेना है। कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपली आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है क्या आप डायबिटीज के पेशेंट हो, अगर हो तो यस करेंगे तो छोड़ देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, 1 लाख से कम है या फिर 1 लाख से ज्यादा है या फिर 1 लाख से 2 लाख के बीच में, इस प्रकार से। तो 1 लाख से कम है तो आप यहाँ पर एक अप टू 1 लाख इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, माइनॉरिटीज हिंदू को छोड़ करके आप कोई और हो तो आप यहाँ पर इसे यस करना रहेगा। जैसे हम यस करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाता है मुस्लिम है, सिख हो या फिर इसमें ईसाई हो, जो भी हो, हिंदू को छोड़ करके आप कुछ हो तो आप यहाँ पर इसमें यस करना रहेगा। अगर आप हिंदू हो तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसमें पूछा जाता है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो वो सब्जेक्ट आपको दिखाना रहेगा, क्योंकि ये जो आप फॉर्म आप फिल करने जा रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन से ही फिल होता है, ग्रेजुएशन से भी होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे वो। ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन से हम भर रहे, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिया, इसको प्रोसेस किया। अब देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड को चॉइस करेंगे। आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इनमें से कुछ से भी आप यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन हम आधार कार्ड से ही वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरी जानकारी फिल होकर के आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी जो प्रोसेस होती है वो आधार कार्ड से ही होती है। अब यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो आपको इंटर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम, सिटी, सेंटर वगैरह सब कुछ आपको देना रहेगा। यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई यूजीसी नेट दिसंबर 2025। ठीक है। तो हम किस में अप्लाई करना है, यहाँ पर देखिए इसमें जानकारी दी गई, मास्टर डिग्री से करना चाहते हो
या फिर अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन चल रहा है आपका, फोर्थ एग्जाम का है, मतलब फोर्थ ईयर का है, तो आप उससे करना चाहते हैं, और मास्टर तो हम मास्टर से कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में आप कौन सा सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाना होगा। यहाँ पर पूछा जाता है सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर यूजीसी नेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हमारा सब्जेक्ट मास्टर डिग्री में हमारा जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था, तो हम यहाँ पर हिंदी लेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके अनुसार आपको लेना रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से आपको करना रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को चॉइस करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में देखेंगे मीडियम कौन सा है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जैसे इंग्लिश किया है, तो इंग्लिश यहाँ पर प्रॉपर तरीके, इंग्लिश हो या हिंदी जो भी हो, ठीक है, तो हमने यहाँ पर हिंदी किया। अब यहाँ पर जो स्टेट है आपका स्टेट चॉइस करेंगे। फर्स्ट आपका एग्जाम सिटी, 4 एग्जाम सिटी आपको चॉइस करना रहेगा। फर्स्ट में आपने चॉइस किया, इसके बाद वापस से आपको स्टेट चॉइस करना रहेगा। इसके बाद में जो भी आपका एग्जाम सिटी सेकंड नंबर पर आप रखना चाहते हैं वो रखेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर की बात करें, वापस से आपका स्टेट चॉइस करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका जो एग्जाम सिटी आप देना चाहें, इस प्रकार से आपको 4 एग्जाम सिटीज को चॉइस करना रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो फादर की जो ऑक्यूपेशन है, मतलब आपके फादर क्या करते हैं वो आपको दिखाना रहेगा। आपके फादर अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस दिखाएंगे, या फिर शॉपकीपर है तो शॉपकीपर दिखाएंगे, जो भी हो। यहाँ पर अगर आपके फादर अगर किसान है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर आपको कर लेना है। यहाँ पर फादर का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, मतलब कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, जहां तक का भी हो पढ़े लिखे हो, ठीक है। मदर की बात करें, मदर का कुछ ऑक्यूपेशन हो तो दिखा सकते हैं, नहीं तो हाउस वाइफ का एक ऑप्शन रहता है वो सिलेक्ट कर सकते हो। मदर की बात करें तो मदर यहाँ पर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। कैप्चा कोड डालने के बाद 7 नेक्स्ट करके यहाँ से जो प्रोसेस है यहाँ तक की वो आगे बढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा आपको यहाँ ध्यान देना है मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन। हमने जैसे मास्टर डिग्री लिया तो हम मास्टर डिग्री करेंगे, पास आउट है या फिर अभी आपका चल रहा है, तो जो भी कंडीशन आपकी है वो आपको दिखाना रहेगा। पास आउट है तो कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है वो सन आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा आपका स्ट्रीम क्या था, आपने जब मास्टर डिग्री किया है तो कौन से आपका स्ट्रीम था, उस समय जो आपका स्ट्रीम था वो स्ट्रीम यहाँ पर दिखाना रहेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनमें से कुछ ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में से आपको अगर कोई आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो, जैसे सपोज करो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी था, हम हिंदी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो हिंदी का सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। ऐसा अगर आपका सब्जेक्ट भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अदर, अदर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक कॉलम अलग से वहां पर आगे खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर खुल जाएगा, यहाँ पर आपको टाइप करना रहेगा आपका सब्जेक्ट क्या है जो आप यहाँ पर अदर कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना। तो हमने यहाँ पर मास्टर ऑफ हिंदी, ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे यहाँ पर टाइप करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब आपका जो जानकारियां है ये अवेटेड है या फिर नॉट पास आउट जो भी है, तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, नॉट अप्लीकेबल कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे एग्जामिनेशन इंडिया में आपने यहाँ पर डिग्री जो लिया था, मास्टर डिग्री इंडिया से पास आउट किया था, कहाँ से किया था। इसके बाद में कौन से स्टेट से किया था वो स्टेट आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एक बड़ा सा एक पॉइंट आता है वो भी आपको समझ लेना है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर आ रही है तो ठीक है आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं आ रही है तो सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन भी रहता है, आप चाहें तो अदर वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करके पूरी जानकारी को आप अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि आपका रिजल्ट पास आउट है, परसेंटेज पे है, जो भी है। अब यहाँ पर आपका जो टोटल परसेंटेज ऑब्टेन कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, ये सब आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आएगी। अब आपका जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे, और इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके इसे सेव कर लेना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एडिशनल जानकारी में आपसे पूछा जाता है, क्या आप यहाँ पर आपके भाई और बहन ट्वाइन ब्रदर सिस्टर हो, मतलब आप जुड़वा भाई बहन हो, और यहाँ पर इसमें जो यूजीसी नेट की एग्जाम दे रहे हो क्या, ऐसी कंडीशन हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पर पूछा जाता है क्या आप पीएचडी के एप्लीकेंट हो क्या, अगर हो तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ देना, नो कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर रिसर्च एंड एक सर्विसमेंट की डिटेल ये आपसे पूछी जाती है। अगर कुछ हो, आप पहले से आपने कोई सा भी डिग्री कोर्स आपने किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ कोर्स किया है और उसका आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स कुछ हो, आपका अनुभव वगैरह कुछ हो तो दिखाएंगे, नहीं तो छोड़ देना। एक सर्विस से संबंधित कोई जानकारी हो तो आप यहाँ पर बताएंगे, नहीं तो छोड़ देना। कैप्चा कोड डालेंगे, सेम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अप्लाइंग फॉर की बात करें तो आप यहाँ पर यूजीसी नेट में किस चीज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। इसमें 2 ऑप्शन दिया जाता है। अप्लाइंग फॉर में देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी ओनली।
तो जो आपको पढ़ना है उसके ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है, बस इसके बाद सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे फोटोग्राफ की बात करें तो 80% आपका जो फेस है ना वो 80% तक कवर होना चाहिए, बाकी की जानकारी 20% होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसको आप डेमोग्राफी में इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आपका जो फोटोग्राफ है ना वो 80% तक होना चाहिए, बाकी की कुछ जानकारियों को आप छोड़ देना, कम मतलब 20% होना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इसकी जो जानकारी है, यहाँ पर 10 से लेकर के तो 250 केबी तक की फाइल को आप अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर की बात करें तो 10 से लेकर के तो 50 केबी तक की फाइल को आप अपलोड कर सकते हो। इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ रहेगा। फोटोग्राफ को यहाँ पर कुछ गलतियां होती है, देखिए आपका जो फोटोग्राफ सेट नहीं होता तब आप गलती कहाँ करते हो वो समझ लीजिए। फोटोग्राफ सेट नहीं होते हो तो आप कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर देते, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर जैसे इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, नहीं इस प्रकार से करेंगे, चौड़ाई में आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर डेजिग्नेशन को दे सकते हैं। सक्सेसफुली अपलोड हो गया। सिग्नेचर में भी इसी प्रकार से होगा, देखिए वापस से मैं बताऊंगा। अब सिग्नेचर में मैं आपको हाइट का बताऊंगा तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमने सिग्नेचर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं विड्थ तो सही है, हमारी जो है चौड़ाई तो सही है, लेकिन हमारा हाइट कम आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर 120, 130, 150 इस प्रकार से करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका जो सिग्नेचर है वो कंप्लीट आ जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल फाइल को अपलोड कर देना है। तो इसमें आपका जो फोटो जो फॉर्म रहता है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में इस प्रकार की जानकारी आएगी। पहले इस फाइल को आपको एक बार प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको चेक कर लेना है कुछ गलती तो नहीं हुई है आपसे। आप मोबाइल से कर रहे हो या फिर सिस्टम से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो। यहाँ पर देखेंगे ये सारी जानकारियों को आपको एक बार फिर से वापस से आपको चेक करना रहेगा। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको चेक कर लेना है। ये सारी जानकारी चेक होने के बाद आपको एग्री करना रहेगा। एग्री करने के बाद फाइनल सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद देखिए आपका जो पेमेंट रहता है, फाइनल प्रोसेस होती है पेमेंट की, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गई, पेमेंट बचा है। आप चाहें तो यहाँ पर इस फॉर्म को एडिट करके अभी भी सुधार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फाइनली जो प्रोसेस आपकी जो सबमिट करने जा रहे हो वो होती है जीमेल के द्वारा। तो जीमेल के द्वारा एक ओटीपी के द्वारा आपको वेरीफाई करना रहेगा। इसके बाद इसमें सुधार का चांसेस नहीं रहता, ठीक है। जीमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ाना है। जैसे आप गेट ओटीपी के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ सबमिट करना रहेगा। सबमिट करने के बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको करना क्या रहेगा, पेमेंट करना रहेगा। प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर बहुत सारे इसमें गेटवे दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो गेटवे की बात करें तो ये सारे गेटवे इसमें दिए गए, एसबीआई हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी हो, इन सारे गेटवे से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एसबीआई को चुना है। एसबीआई की डिटेल यहाँ पर फिल करना रहेगा। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हो। हमने नेट बैंकिंग से कर लिया, पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद में जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो ये आपकी जो स्लिप रहती है फाइनल जो पेमेंट के बाद की स्लिप, वो इस प्रकार से आएगी। इसे डाउनलोड कर लेना है। एक फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।